वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करें और यूपी की बात करें तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सीट है कानपुर। कानपुर में 13 मई को मतदान होना है और यहाँ की जनता क्या सोचती है और ख़ासकर यहाँ का जो दलित समाज है वो इस बार कहाँ पे जाने वाला है, क्या सोचता है, बसपा के बारे में क्या सोचता है, अन्य पार्टियों के बारे में क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दलित समाज के कई सारे लोग। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब की कानपुर में दलित समाज किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। दलित समाज जो है भारत के संविधान को बचाने के लिए, रिजर्वेशन को की रक्षा के लिए, निजीकरण के विरोध में, जहां वाल्मीकि समाज के भाइयों को पहले 45,000 तनख्वाह मिलती थी, आज हमारे भाइयों को जो है मात्र 8,1500 तनख्वाह मिलती है। ये 10 साल में ये परिवर्तन आया है। मोदी जी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म नहीं करेंगे। जब निजीकरण हो गया तो दलितों, पिछड़ों और जनजाति का रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो गया। भाई प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं, तो मुझे लगता है कि दलित समाज जो है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो भाजपा को हराएगा उसको वोट करेगा। जो भाजपा को हराएगा उसको वोट करेंगे। आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण खतरे में है, इस तरह की बात हो रही है। अभी आपने भी कहा इस पे आरक्षण में ऐसा क्या खतरा है, क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी वो हमेशा से मना करते रहे कि आरक्षण रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि प्रधान सेवक का कहना है कि आरक्षण की सेवा तो मिल रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हमें मिलती थी, चाहे शिक्षा में चले जाइए, चाहे और अन्य क्षेत्रों में चले जाइए, वो व्यवस्थाएं हमको नहीं मिल रही हैं। जैसे कि भाई साहब ने कहा अभी हम लोगों को, आपको भी याद कहा कि परिवर्तन की आवश्यकता है और जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको वोट दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको वोट दिया जाएगा। अगर आपसे बात करें और बार बार संविधान की बात आ रही है कि संविधान में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि ना तो सरकार ने ना किसी ने कुछ कहा है कि संविधान में हो जाएगा, तो फिर इस तरह का डर क्यों कि संविधान में कुछ हो जाएगा? ये लोग कह रहे हैं कि संविधान में कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी कई चीज़ें हो चुकी हैं। संविधान में सरकारी संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। ये लोगों ने सरकारी संपत्ति बेची। क्यों बेची? क्योंकि सरकारी जगह पर दलित, ओबीसी वर्ग के लोग ज़्यादा नौकरियां कर लेते थे। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारी रेलवे की ज़मीन बेच दी थी। बेच दी थी सर, किसको बेची थी? बहुत सारी बेचकर, और रेलवे को प्रॉफिट में दिखाया था उस समय। बेची तो नहीं थी, और प्रॉफिट दिखलाया बाकायदा। उस समय जो प्रॉफिट दिखलाया तो एक लालू प्रसाद ही थे। आज मैं उनको खूब मानता भी हूँ कि एक लालू प्रसाद थे जो रेलवे को, उस समय रेलवे जब एक रुपए के लिए मोहताज थी, उस समय करोड़ों रुपए का जो फायदा दिखलाया लालू के समय पर, और ना जाने कितने लोगों की भर्तियां हुई। आज वहाँ पर हमारा कर्मचारी ठेके पे काम कर रहा है, और ठेके उन व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा दे रहे हैं। ठेके पे ठेके, फिर उनके ठेके, इस तरह दिए जा रहा। हमारे जो कर्मचारी है वहाँ पर लगभग 22,000 रुपये या 18,000 रुपये के आसपास कर्मचारियों को दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को मिल नहीं रहा। उनको मात्र 7,000 रुपये मिल रहा है। बैंक अकाउंट में रेलवे कर्मचारी जो ठेके पे काम कर रहे हैं उनको 18,000 रुपये उनके अकाउंट में भेजा जा रहा, लेकिन बैंक की पासबुक ठेकेदार लिए। वो बैंक से उनका साठ गांठ है, वो अपना पैसा निकाल के
पैसा निकाल के 18,000, कर्मचारी को 6,000 रुपये 7,000 रुपये दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार कानपुर की जो सीट है मतलब किस प्रत्याशी के साथ दलित समाज जाने वाला है? गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ जाने वाला है। आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अकबरपुर हो चाहे कानपुर नगर हो, दोनों में ही जो कानपुर की विधानसभाएं हैं वो दोनों में बटी हुई हैं, तो दोनों की चलिए बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि दलित समाज किस तरफ जाता दिख रहा है? इंडिया गठबंधन की तरफ दोनों जगह। क्या कारण? अकबरपुर लोकसभा ये वर्तमान सरकार की जो नीतियां और उनकी कार्यशैली उसके विरुद्ध। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, मायावती के बारे में बात कर लेते हैं। दलित समाज की हमेशा से सिरमौर रही हैं, एक बार यहाँ की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं जब फुल फ्लैश हुई थी, और वैसे भी बीच में गठबंधन के साथ में दलित समाज हमेशा साथ में रहा है। तो मायावती को कहाँ देख रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, बहन जी का हम लोग सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और बहन जी हमारे समाज की नाक है, और उनके सम्मान में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि संविधान खतरे में है, पहले हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप देकर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस की परीक्षा या उनके तैयारी के लिए वो करते थे, लेकिन आज वो स्कॉलरशिप खत्म हो गई। हमारे लाखों लाख बच्चे स्कॉलरशिप न मिलने के कारण हम बर्बाद हुए जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित हुए जा रहे हैं, और शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि कैसे पढ़ा जाए। तो मायावती के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम इस समय तो जहां मायावती जी भाजपा को हराएंगे हम उसके साथ खड़े होंगे, जहां इंडिया गठबंधन जिताएगा, भाजपा को हराएगा, हम लोग वहां खड़े होंगे। तो भी विपक्ष कहता रहता है कि जो मायावती है बसपा का एक नया नाम भी दिया है कि भाजपा समर्थित पार्टी, तो ये क्या लग रहा है कि वाकई बी टीम है? हम ई टीम और बी टीम तो जानते नहीं, हम केवल एक फार्मूले पे, अम्बेडकरवादी लोग एक फार्मूले पे काम कर रहे हैं, और वो फार्मूला है जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ खड़े दिखाएंगे। आकाश आनंद को एकदम से उत्तराधिकारी बनाया मायावती ने, और उसके बाद फिर एकदम से एक उनके बयान के बाद से हटा भी दिया, पद से भी हटा दिया, उत्तराधिकारी के लिए भी मना कर दिया। तो क्या लग रहा है कि क्या बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, बहन जी का अपना व्यू है। बहन जी बहुत सेंसिटिव लेडी हैं, वो जिस तरीके से अपना जो फैसला लेती है वो स्वयं पे फैसले लेती है। चूँकि भाई वो दलितों की नेता है, वो अपना जो फैसला लिया वो उनका स्वयं का फैसला है, इसमें हम आप इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। यानी मायावती का जो फैसला है, आप में से कोई बात करना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा कि इस बार जो, चलिए आपसे पूछ लेते हैं कि जो मायावती जो है, क्या लग रहा है कि इस बार मायावती की सीटें बढ़ेंगी या उनको किस तरह इस चुनाव में देख रहे हैं? इस चुनाव में जो हम देख रहे हैं, मायावती का कुछ नहीं है। सारे लोग गठबंधन के साथ है। इसलिए गठबंधन के साथ है कि इस समय जो वर्तमान सरकार है 10 साल से सभी जनता का, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी या जर्नल का हो, सब परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर है, सारी सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, मन माना जिसके चाह रहे हैं उसके घर ED CD काला धन लाने वालों के, जो काला धन कहते थे कि हम काला धन लाएंगे, और उन्हीं लोगों से ये लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लिया, अब उनके साथ कुछ नहीं कर रहे। अडानी की बात आई थी, जब उनको मालूम था, आज मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी रुपया भर भर के पैसा काला धन दे रहे हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं। जब मोदी जी को मालूम है तो अडानी के यहाँ ED CD क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो ये पूरा दलित समाज है जिसका ये कहना है और सोचना है कि इस बार वो उन्हीं के साथ हैं जो कि भाजपा को हराएगी, ये साफ तौर पे इनका कहना है। और बाकी तो जब 4 जून को EVM की पेटियां खुलेंगी तभी पता चलेगा कि जनता ने, और खासकर कानपुर की जनता ने, किसको अपना वोट दिया है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है।
Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।